दोस्तों ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी घटना की जानकारी, एक ऐसी दर्दनाक घटना की जानकारी एक्चुअली मैं लेकर आ गया हूँ कि जो घटना जिस लड़की के साथ घटी वो लड़की आज तक लगभग 7 साल बीत चुके हैं, उस घटना से ठीक तरीके से उभर नहीं पाई है। और जो घटना हुई खुद को उसकी दोषी आज भी करार देती है और कोसती है उस मनहूस रात को कि काश मेरे दिमाग में वो चीज़ उस रात को आई ही नहीं होती। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर माहिरा मिश्रा की। माहिरा मिश्रा जबलपुर में रहने वाली एक ऐसी लड़की थी जो कि समृद्ध परिवार की थी, डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती थी। इसके फैमिली में सब लोग डॉक्टर, इसके दादाजी भी डॉक्टर, इसके पापा भी डॉक्टर, इसकी मम्मी भी डॉक्टर और इसका भाई भी एक डॉक्टर। ये लोग सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे और इन लोगों की खुद की अलग अलग क्लिनिक्स भी थी। इन लोग क्या था कि यार घर पे कोई भी बच्चा होता था ना तो पहले से ही डिसाइड कर देते थे कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। ये लोग माहिरा के ऊपर भी यही बात डाल देते, लेकिन माहिरा डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। माहिरा का तो ड्रीम था मुंबई आकर मॉडलिंग करने का। माहिरा दिखने में अच्छी खासी थी, खुद को उस तरह से मेंटेन भी कर कर रखी थी, लेकिन घर वालों ने उसे यह प्रेशर दिया था कि तो एक बार खुद का MBBS कर ले, प्रॉपरली डिग्री अपने हाथ में पकड़ ले, उसके बाद तू चले जा बिंदास मुंबई और वहाँ पे तू कर स्ट्रगल। तुझे कोई काम मिल गया तो ठीक है, वरना खुद का क्लिनिक तो खोल ही सकती है। ये भी कब बोला गया उसे, जब उसने बहुत ज़्यादा जिद करी थी, 2-3 दिन के लिए खाना वाना छोड़ दी थी, भूख हड़ताल पे बैठी थी, तब जाके उसके मम्मी पापा इस बात को लेकर रेडी हुए थे। अब आखिर उसने MBBS में एडमिशन ले ली, एग्ज़ाम वगैरह एंट्रेंस वगैरह क्लियर कर ली। क्लियर करने के बाद भाई ऐसा हुआ कि जो MBBS का जो टाइम था, जो सेमेस्टर्स थे, बड़ी मुश्किल से निकलते थे। किसी में बैक भी लग जाता था तो कोई बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क में वो पास कर लेती थी। ऐसे करते करते उसने फाइनल एग्ज़ाम दी और बाय चांस ऐसा हुआ कि डिग्री हाथ में आने की नौबत आ ही गई समझ लो। अब क्या होता है ना कि MBBS करने के बाद कुछ समय के लिए इंटर्नशिप करनी होती है। अब माहिरा को करनी थी इंटर्नशिप, लेकिन इसके मार्क्स देख के, परफॉर्मेंस देख के इसे कोई भी अच्छा हॉस्पिटल, एक बड़ा क्लिनिक अपने पास मौका नहीं दे रहा था इंटर्नशिप करने के लिए। तो माहिरा बड़ी टेंशन में आ गई कि क्या है यार, ऐसे में तो समय पे समय निकल रहा है, जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, हाथ में प्रॉपर डिग्री मिले और मैं जाऊँ अपना मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए। लेकिन चीज़ें अटकी जा रही थी, इसे कुछ मिल ही नहीं पा रहा था। इतने में ही एक दिन इसके मामा गाँव से यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आते हैं। उनको कुछ घुटनों में प्रॉब्लम थी, घुटनों के जोड़ में। रिश्तेदार सब डॉक्टर हैं तो घर पे ही आ गए मामा ने अपनी परेशानी की पूरी बात की अपनी बहन के घर में पहुंच के। और मामा को भी पता चला कि उनकी भांजी अब पढ़ाई वढ़ाई कर ली, उसको इंटर्नशिप करना है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो मामा ने थोड़ा दिमाग लगाए, थोड़ी गुत्थी बैठाए। और मामा थोड़े कैसा थे कि सेटिंग बाज थे। तो मामा बताते कि यार हमारे गाँव में, मतलब जहाँ अपना गाँव है वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक हॉस्पिटल है जो कि बहुत ही पुराना है। वहाँ पे ज़्यादा स्टाफ भी नहीं रहता है। हो सकता है माहिरा को वहाँ पर थोड़े समय के लिए इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाए। मुझे तो ज़्यादा समझता नहीं है, तो आप लोग बात करके देखो, ट्राई करके देखो। वो बोलते ठीक है, हम बात करके देखते हैं। माहिरा के पापा नंबर निकालते हैं, बात करते हैं और हाँ बोल दिया जाता है, क्योंकि माहिरा के पापा एक जाने माने डॉक्टर थे। परमिशन मिल जाती है भाई। ये पहुँचती है मामा के साथ मामा के गाँव में। गाँव का नज़ारा देखती है, बढ़िया घूमती फिरती है। लेकिन जब रात का वक्त आता है तो माहिरा अपनी एक आदत से बड़ी लाचार थी। माहिरा को स्मोकिंग करने की आदत थी। अब भाई जब रात हो जाती है तो माहिरा को टेंशन, यार ये प्रॉपर एक गांव है, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव, मैं सिगरेट पीने के लिए जाऊं तो जाऊं कहाँ पर? यहाँ पर तो लड़कियां भी प्रॉपर कवर सलवार सूट में घूम रही है, एक जीन्स में भी लड़की नहीं दिखी। और वहीं पर मैं बाहर निकलूंगी जिसके पास स्लीवलेस सलवार सूट है, प्रॉपर फुल सूट भी नहीं है, और मैं ऐसे जाके सिगरेट पीऊंगी खुले में, तो लोग देख के तो हड़कंप मचा देंगे पूरे गांव में। और चीज़ें होती है इस तरह की, गांव में होती है। लड़कों को भी सिगरेट पीते हुए देख ले तो लफड़े हो जाते हैं। यहाँ पे तो लड़की, वो भी छोटे, इसके पास बड़े कपड़े थे ही नहीं, छोटे कपड़ों में खुले में सिगरेट पिए तो मैटर हो सकता था, लेकिन इसको तलब बड़ी गंदी थी। ये अपना हिसाब बैठाती है और पहुंच जाती है अपने मामा के खेत वाले एरिया में। रात में जब मामा वगैरह सब सो गए थे, चोरी से अपना सिगरेट का पैकेट अपने बैग से निकाली और पहुंच गई खेत में
मस्त मारी है दम और लौट के आई है। लौट के आई, किसी की नींद नहीं खुली, अच्छा हुआ सो गई। इस तरीके से इसने 2 दिन करी और आखिरकार वो वाला दिन आ गया जब इसको हॉस्पिटल ज्वाइन करना था। इसकी जान में जान आती है, चलो यार ठीक है, हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहाँ से निकलते हुए हॉस्पिटल के आगे पीछे कहीं पे मार लूँगी, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे भी हॉस्पिटल गांव से थोड़ी दूरी पर है, गांव से लगा हुआ नहीं है, थोड़ा ओपन एरिया है, हाईवे वाला रूट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हॉस्पिटल बहुत पुराना था। वो पहुँच जाती है हॉस्पिटल, वहाँ पे एक सीनियर डॉक्टर था जो सारी चीज़ें माहिरा को समझाता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताता है और माहिरा से ये क्लियर कर देता है कि देखो तुमको इंटर्नशिप मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कभी भी आ रही हो कभी भी जा रही हो, तुम्हारी प्रॉपर टाइमिंग होगी और तुमको रात के समय अप्रॉक्स 10 बजे यहाँ पहुँचना होगा और 6 बजे यहाँ से छुट्टी होगी। माहिरा बोलती है ठीक है, 24/7 हॉस्पिटल है, सुबह भी चालू रहता है, रात में भी चालू रहता है, मैं 10 बजे आऊँगी, 6 बजे निकल जाऊँगी, दिन भर घर पे सोऊंगी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसे ख़त्म करना था ये वाला फेज जल्दी जल्दी और मुंबई निकलना था। बस जब ये पहली रात को हॉस्पिटल में पहुंची तो एक कोई दूसरा सीनियर डॉक्टर था जो फिर से कुछ नियम कानून समझा रहा था, लेकिन इसने एक नया कानून भी है हॉस्पिटल का समझाया। इसने बोला कि देखो हॉस्पिटल का एक नियम है कि रात के वक्त जो कोई भी हॉस्पिटल में मौजूद होता है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में बिल्कुल भी नहीं जाता है। ये बोलती है क्यों? सीनियर डॉक्टर कहता है कि देखो ज़्यादा मत सवाल करो, समय के साथ तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, अभी अपने काम में ध्यान दो। ये लोग थोड़े ऐसे ही बात करते थे, ये सब लोग खड़ूस थे यहाँ पे। माहिरा को ज़्यादा ना इन लोगों को मुंह नहीं लगाना था, क्योंकि अपना काम ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आई हुई थी, हाँ हूँ कर देती है और ज्वाइनिंग ले लेती है। अब पहला दिन हुआ तो पहला दिन इसको रात के समय फिर से सिगरेट की तलब लगी। 1:30 बजे के आसपास हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस से थोड़ा बाहर निकल के फूकी रही थी कि पीछे से 60 साल के आसपास के सिक्योरिटी दादा आए और बोलते हैं कि बेटा आप बहुत जवान हो, हॉस्पिटल में काम कर रही हो, एक डॉक्टर हो, अच्छा नहीं लगता ऐसे सिगरेट पीना, और पेसिव स्मोकिंग की वजह से अंदर लोगों को परेशानी हो सकती है ना, हमारी भी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, बाजू में कैबिन लगा हुआ है, आप मत पियो ना, ठीक रहेगा, घर जाके पी सकती हो आप। ये सोचती है कि कहाँ फंस गई, सिगरेट बुझाती है, कुछ जवाब नहीं देती है और चली जाती है। अब अंदर जाती है, अपना काम वाम कंप्लीट करती है। ये वाली रात कंप्लीट हुई, दिन में घर गई, मस्त हुई, रात हुई। अब रात को फिर से ये हॉस्पिटल में आई अगली रात। अब इसकी मुलाकात एक लड़की, मुलाकात क्या पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज रात इसकी बातचीत एक ऐसी लड़की से होती है जो कि इसकी उम्र की ही थी। उससे थोड़ी सी बात हो गई। जब लगभग 2-2:15 बजते हैं, माहिरा को फिर से सिगरेट की तलब लगती है और माहिरा इस अंजू नाम की लड़की से कहती है यार मुझे ना सिगरेट पीने की तलब लग रही है। अंजू बोलती है क्या तुम सिगरेट पीती हो? अंजू यंग लड़की थी और ऐसी चीज़ों से बहुत एक्साइट होती थी जो उसने अपनी लाइफ में पहले कभी देखी नहीं थी। ये बोलती है कि क्यों तुम भी पीती हो क्या? अंजू बोलती नहीं पीती तो नहीं हूँ, लेकिन तुमको पीते हुए देखना चाहती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? ये बोलती हाँ क्यों नहीं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और कौन अकेले खड़े खड़े फूके यार, तुम भी चलो साथ में। लेकिन जाएंगे कहाँ? बाहर सिक्योरिटी अंकल तो मुझे ऐसा ऐसा कह रहे थे। अंजू कहती है एक काम करे छत में चले। माहिरा कहती है कि छत में कैसे जा सकते हैं, वो खड़ूस डॉक्टर ने हमें कहा नहीं था कि ऊपर की तरफ नहीं जाना है, टॉप फ्लोर में जाओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये बोलती है ऐसा क्या है टॉप फ्लोर में? बोलती छोड़ो ना छत में चलते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। बोलती है लेकिन टॉप फ्लोर, बोलते अरे टॉप फ्लोर के भी टॉप में जा रहे हैं यार। अंजू ऐसा बोलती है, चलो छत में चलते हैं। अब ये लोग ना सीढ़ियों के सहारे बढ़ चले छत में। देखे पहले किसी की नज़र तो नहीं पड़ रही, किसी की नज़र नहीं पड़ रही थी और ये लोग बढ़ चले छत में। अब जैसे ये लोग उस पर्टिकुलर फ्लोर में पहुँचे तो ये पाए कि वहाँ पे अंदर जाने वाला जो दरवाज़ा है वहाँ पे एक बड़ा सा पुराने ज़माने का ताला लगा हुआ है और उसमें लाल रंग का धागा लिपटा हुआ है। उसको देखते हुए ये दोनों ऊपर बढ़ जाते हैं। ऊपर जाते हैं, सिगरेट पीना शुरू करती है। अब माहिरा पूछती है कि यार इतना बड़ा ताला, इतना ऐसा धागा वागा क्यों ला के रखें और लोग वहाँ पे जाने क्यों नहीं देते? तो अंजू बताती है कि देखो ये तो घटना उस टाइम की होगी जब मैं भी ज्वाइन नहीं की थी। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे लोगों की मौतें हुई है, तो कोई भी कंपाउंडर, कोई भी नर्स, कोई भी डॉक्टर यहाँ पे जाना बंद कर दिया। जो भी जाता था या तो उसे दिल का दौरा पड़ जाता था या तो उसे कुछ हो जाता था, उसके साथ दुर्घटना हो जाती थी। तो इसको एक बाबा को बुला के लिटरली बंद किया गया है। माहिरा बोलती कमाल है यार, मतलब डॉक्टर्स लोग भी ये सारी बात मान रहे हैं, ये थोड़ा अजीब है। छोड़ो, मुझे तो ये सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं होता है। वो अपनी सिगरेट ख़त्म करती है और अब नीचे आने लगती है। ऐसे करते करते बढ़िया से 2-3 दिन बीते। अब बार बार ये उस फ्लोर से क्रॉस होती थी माहिरा और उस दरवाजे की तरफ नोटिस करती थी और इसको बहुत डिफरेंट लगता था। आज 3-4 दिन बाद माहिरा अंजू से सिगरेट पीते हुए फिर से कहती है
कि यार मेरा मन कर रहा है उस फ्लोर में जाने का। ये बोलती है सीरियसली, मज़ा तो आएगा यार, लेकिन लोग तो कहते हैं वहाँ पे जाने के बाद मौतें हो जाती है, हम जाएं कि नहीं जाएं, सही रहेगा कि नहीं। तो माहिरा बोलती है कम ऑन यार, तुम एक साइंस स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, इनफैक्ट मुझसे अच्छी डॉक्टर हो, फिर भी तुम ये सारी चीज़ों पर विश्वास कर रही हो। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है, चलो ना देख के आते अंदर ऐसा क्या है। लेकिन जाएंगे कैसे, वहाँ पे तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। अंजू बोलती है अरे छोड़ो ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, मुझे सब कुछ पता है। सुबह के वक्त यहाँ पे साफ सफाई होती है। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास एक अंकल आते हैं जो कि सिक्योरिटी वाले अंकल से चाबी लेते हैं, ताला खोलते, साफ सफाई करते, फिर ताला मार के चले जाते हैं। ये सोचती तुमने तो कमाल की न्यूज़ निकाली भाई, लेकिन उसकी चाबी कहाँ है। ये बोलती सिक्योरिटी अंकल के कैबिन में, मैं लेके आती हूँ, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। ये थोड़ी जुगाड़ू टाइप की थी। अब ये जाती है चोरी छुपे अगली रात को और सिक्योरिटी अंकल के कैबिन से चाबी उठाती है और चोरी छुपे अपने अंदर एंटर कर लेती है। बोलती है कि आज जाएंगे। 2 सवा 2 बजे फिर से सब लोग अपने अपने कैबिन में रिलैक्स मार रहे थे, जो सीनियर डॉक्टर्स थे। ये दोनों फूकने के लिए ऊपर चढ़ने लगे। आज सोचे कि थोड़ा यहाँ से घूमेंगे, फिर फूकने के लिए ऊपर जाएंगे। ये लोग गए, धीरे से ताला खोले और अंदर एंटर करने लगे। जैसे जैसे ये लोग अंदर एंटर कर रहे थे, वैसे वैसे अंदर से एक बदबू आना शुरू हो गई थी। अंदर कोई भी लाइट नहीं थी और ना ही लाइट चालू करने कोई बटन या सोर्स समझ में आ रहा था। अंदर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं एक अजीब तरह की नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी ये लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। पता नहीं क्या ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन कुछ तो ढूंढ रहे थे। जाते 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 ये एक बड़ा हॉल था। ये लगभग एंड कॉर्नर तक पहुंचे ही है। यहाँ पे लाइन से कुछ बेड्स रखे हुए थे। आखिरी वाले बेड के ऊपर माहिरा की नजर पड़ती है। उस बेड को ध्यान से देखने लगती है। अंजू भी इधर उधर देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि यार ये रूम कैसा है यार, कुछ डिफरेंट है। माहिरा अचानक से बोलती देखो उस बेड में कोई सो रहा है। अंजू ने भी ध्यान से देखी तो दोनों ने ये पाए कि हाँ, काला कंबल ओढ़ के ऐसा लग तो रहा है कोई सोया है। अंधेरा था, रात का वक्त था, कोई रोशनी नहीं आ रही थी, लेकिन हल्का हल्का विजन होता है ना, हल्की हल्की बाहर से स्ट्रीट लाइट अंदर आ रही होती ना, उससे समझ में आया था। इन लोगों ने बोली पक्का कोई है, भागते हैं चलो। ये लोग पलटे और बिना ज्यादा आवाज किए भागना शुरू कर दिए। लेकिन जब तक ये मेन दरवाजे तक पहुंचे पाए, मेन दरवाजा तो बंद है। ये लोग खोलने लगे, लेकिन खोलने को तैयार ही नहीं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ताला तो हमने खोल के यहाँ जमीन में साइड में ही रखा हुआ है, अंदर की तरफ ही, तो बाहर से कैसे लॉक हो गया। खोलने लगे। माहिरा पूरी ताकत लगा के खोल रही है। इतने में अंजू की एक चीखने की आवाज इसको सुनाई देती है। फटाक से पलटती है तो अंजू इसके बाजू में नहीं, अंजू को ऐसा कोई घसीट के लेके जा रहा है। हल्की हल्की विजन थी, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन ये तो क्लियर समझ में आ रहा था कि अंजू को कोई खींच रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये घबरा गई और जोर से चीखी। चीख के वो अंजू के साथ साथ भागने लगे। वो फोर्स और बढ़ गया और फिर आखिरकार जोर से दीवार में टकरा कर ही अंजू रुकी। जैसी अंजू जोर से दीवार में टकराई, अंजू भी चीखी, माहिरा भी चीखी। दोनों ने बहुत जोर से चिल्लाए, नीचे लोगों को सुनाई दे दिया। सब भागते 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 ऊपर की तरफ आए। क्या पाते हैं कि माहिरा मुंह में हाथ रख के स्टैचू बन चुकी है। आंसू गिर रहे हैं और नीचे अंजू, सर से खून बह रहा है, मानो किसी ने बहुत फोर्स से उसको खींच के धाड़ से दीवार पे मारा है। पहले तो स्लो था और जब तक दीवार आई बहुत फोर्स बढ़ गया था, मानो उसका सर फूट गया। तुरंत उसे उठाया गया, नीचे ले जाया गया, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। सांसें चल रही थी, शरीर लगातार ठंडा पड़ता जा रहा था। काफ़ी कोशिशें की, लेकिन सुबह के 6 बजे के आसपास अंजू ने अपनी सांसें रोक दी। माहिरा फूट फूट कर रोई, जैसे कि जन्मों जन्मों से अंजू को जानती हो, या फिर जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती माहिरा की हो। माहिरा इतना टूट गई कि घर आके मामा से बोली कि मामा मैं वहाँ पे काम नहीं कर पाऊँगी, आई एम सो सॉरी, मुझे जाना है। मामा को भी बात पूरी पता चली। मामा ने बोली कि शायद इतने ख़तरनाक चीज़ ये सह नहीं पा रही। मामा ने भी जाने के लिए बोल दिए। पापा लोगों को बताई। किस्मत से जबलपुर लौटी और इसको एक ठीक ठाक से हॉस्पिटल में इंटर्नशिप का मौका मिल गया। इसने इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट की, फिर मुंबई आ गई। आज मुंबई में अपना स्ट्रगल भी कर रही है, अपना छोटा सा क्लिनिक भी खोल के रखी है, पर्सनल प्राइवेट, कहीं पे जॉब नहीं करती है। लेकिन आज भी जब भी उस रात को याद करती है, अंजू की शक्ल को याद करती है, तो खुद को कोसती है कि काश मेरी ये सिगरेट पीने की आदत
उस समय नहीं होती, होती भी तो मैं अपने उस दोस्त को फोर्स नहीं की होती, और की भी होती तो उस कमरे में जाने के लिए नहीं बोलती, तो आज बेचारी वो जिंदा होती। मैं इस वीडियो के ज़रिए माहिरा को यही कहना चाहूँगा, जो होनी होती है वो होके ही रहती है, कोई चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। खुद को कोसना बंद करो, जो होना था वो हो गया। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, बहुत खौफनाक था वो। ध्यान रखें आप लोग भी, अगर आपको भी कुछ ऐसा पता चले कि इस पर्टिकुलर जगह में भुताहा कांड होते हैं और उस जगह से रिलेटेड कोई भी कुछ भी बोले, तो उसकी बात मान जाए। भले ही आप विश्वास करते हो या ना करते हो, कोई मना कर रहा है ना कि यार ये चीज़ मत करो, इसको करने से ऐसा हो सकता है, तो मत करो। नहीं करोगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन कर दोगे तो हो सकता है निगेटिव वे में कुछ बिगड़ जाए। इससे बेहतर है ऐसी चीज़ों से दूर रहो। माहिरा की कहानी से आप लोगों को ये सीख ज़रूर मिली होगी। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद उसने इंस्टाग्राम पे मुझे लिखकर भेजी है। तब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।